नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम जो 1500 के क्वेश्चन की सीरीज चल रही करंट अफेयर की, उसी को हम कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? ठीक है, भारत में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाला कोई विदेशी विश्वविद्यालय है जिसने भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित किया है। तो ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय बना है? पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? ठीक है, तो ये आपका है डीकेन विश्वविद्यालय, जो है उसने अपनी एक शाखा भारत में स्थापित की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही के खबरों में रहने वाली समर्थ योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? तो समर्थ योजना जो है वो कपड़ा मंत्रालय से जुड़ी है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 5 दिवसीय होली का संस्करण याओसांग उत्सव आयोजित किया गया है? तो ये आपका मणिपुर में आयोजित किया गया है। याओसांग उत्सव जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? मणिपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो ये कर्नाटक में किए हैं। ठीक है, कर्नाटक में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। अभी तक क्या था? अभी गोरखपुर है आपका। नेक्स्ट है, रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड जो है उसने रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना लागू की है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अब तक पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन एक राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया है? तो साइक्लोन जो है वो मिस्र के साथ। ठीक है, साइक्लोन जो भारत का सैन्य अभ्यास है साइक्लोन एक, और भारत और मिस्र देश की सेनाओं के साथ क्या आयोजित किया गया है? सैन्य अभ्यास साइक्लोन एक। नेक्स्ट है, दस्तावेज डिजिटलीकरण के अक्षय बड़े अभियान के तहत सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका केरल जो है वो पहला राज्य बना है जिसने दस्तावेज डिजिटलीकरण किया है और एक दस्तावेज आपके आदिवासियों को उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट है आपका, पराक्रम दिवस पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कितने अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो ये आपका 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नया नाम क्या दिया गया है? तो इसे अमृत उद्यान नाम दिया गया है। किस शहर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो आपका विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी। किस राज्य में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया है? तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। 36वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का भागीदार देश संगठन कौन था? तो अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का भागीदार संगठन कौन देश था? तो SCO था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत कितनी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की है? तो कुल 35 ट्रेनें चलेंगी हाइड्रोजन से। 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायात्सो झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये आपका लद्दाख का है। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। GSI ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सलाल
हैमाना क्षेत्र में पहली बार 59 लाख टन का लिथियम भंडार की खोज की है। तो ये आपकी जो खोज हुई है वो जम्मू और कश्मीर में हुई है, लिथियम भंडार की खोज। भारत सरकार के अनुसार 2005-6 से 2019-21 के बीच भारत में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो इसका आंकड़ा है 40 करोड़। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में प्रति व्यक्ति जल की औसत वार्षिक उपलब्धता कितनी थी? तो ये थी 1486 घन मीटर, 1486 घन मीटर प्रति व्यक्ति उपलब्धता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में प्रथम स्थान पर है? तो ये मेघालय है, औसत मासिक आय में प्रथम स्थान पर मेघालय आपका। किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? तो ये आपका उत्तराखंड में की जाएगी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति को अधिसूचित किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड कौन सा बना है? तो ये आपका गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड जो है पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बना है। नेक्स्ट है, वीर गार्जियन 2023 किनके बीच युद्ध अभ्यास है? तो ये जो आपका वीर गार्जियन है ये आपका भारत और जापान के बीच अभ्यास है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और क्रियान्वयन के लिए राज्य विशेष दिशा निर्देश बनाने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो इनके द्वारा न्यायमूर्ति AM सप्रे समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पुरातत्वविदों को जूना खटिया गांव में हड़प्पा काल से पहले के कंकालों के अवशेष, चीनी मिट्टी के बर्तन युक्त समाधान की कतारें मिली हैं? तो ये आपको गुजरात में मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर आपका दिल्ली है। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2023 से लागू पात्र लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को क्या नाम दिया गया है? तो इसका जो नाम दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया गया है। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 61वें स्थान पर रहा है। किस राज्य ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? हर घर गंगा जल योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये आपका हानले में स्थापित की जा रही है। गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया गया है? तो ये मलेशिया के साथ आयोजित किया गया था। दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका महाराष्ट्र है। किस संस्था ने भारत असमानता रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ऑक्सफैम इंडिया ने जारी की है। नेक्स्ट है, सीमावर्ती शहर बेलगावी को लेकर हाल में किन दो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है?
तो ये दो राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र। कार्बन 63 से दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला सीड फार्म कौन सा है? कार्बन 63 से दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला सीड फार्म आपका अल्वा केरल में है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये 87वें स्थान पर रहा है। किसने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? ये सुखविंदर सिंह ने ग्रहण की है। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस के इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? किसमें? फ्रीडम हाउस के इंटरनेट फ्रीडम सूचकांक में भारत जो है वो आपका 51वें स्थान पर रहा है। रानीपुर को किस राज्य का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? रानीपुर को जो है किस राज्य का, यानी उत्तर प्रदेश का, ये आपको 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पहला एक्वा पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये आपका झारखंड में पारित किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान इसमें है वो 8वां है। हाल में संपन्न सी विजिल 2022 था क्या था ये सी विजिल 22 क्या था? तो ये आपका पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास का तीसरा संस्करण था। उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहां स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो ये कहां स्थानांतरित किया जाएगा? हल्द्वानी में। उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के अनुसार शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का जो अधिकार है आपका संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी के तहत एक मौलिक अधिकार है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में चीतों को लाया गया है? तो ये कहां से लाया गया? ये आपका नमीबिया से लाया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पंचतीर्थ में शामिल नहीं है? अहमदाबाद जो है वो पंचतीर्थ में शामिल नहीं है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक प्रदूषित नदियों की सूची में सबसे ऊपर नाम किस नदी का है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी आपका कौन सा है? हिंडन नदी है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ये 44वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व की अधिसूचना को मंजूरी दी है? तो ये करने वाला उत्तर प्रदेश है आपका। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज कहाँ की है? तो विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिली है। किस जिले को देश के पहले हर घर जल प्रमाणित जिले का पुरस्कार मिला है? तो ये आपका बुरहानपुर को मिला है।
किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है? तो मोढेरा जो है वो आपका गुजरात में है। किस राज्य में स्थित माउम्लू गुफा दुनिया के पहले 100 IUGS वैज्ञानिक स्थलों में शामिल हुई है? तो ये आपका मेघालय की गुफा है। क्या है? माउम्लू गुफा, जिसे 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर में जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा? तो 17वां भारतीय प्रवासी दिवस जो आयोजित किया जाएगा वो इंदौर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत को 107वां स्थान मिला था और इस बार 111वां मिला है 2023 में। चलिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पालन 1000 पहल की शुरुआत की है? पालन 1000 पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो ये आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य का आदिवासी जिला मंडाला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है। सिंगापुर की तर्ज पर किस भारतीय शहर में भारत की पहली नाइट सफारी बनाई गई है? तो भारत की पहली नाइट सफारी आपकी लखनऊ में बनाई गई। अनंगताल झील, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यह आपका कहाँ स्थित है? दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कार्बन शून्य उत्सर्जन का कब तक करने की घोषणा की? तो 2070 तक। किस नदी पर 300 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? जिसे साबरमती ब्रिज पर किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में बीजिंग के बाद कौन से भारतीय शहर शीर्ष पर रहे हैं? तो ये आपके सभी थे। किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जाएगा? तो आपका पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जाएगा। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? तो रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? ये आपका मेघालय है। भारतीय नौसेना का नया नौसेना ध्वज किसे समर्पित किया गया है? तो ये छत्रपति शिवाजी को समर्पित किया गया है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन देखे जो कि आपके करंट अफेयर पर आधारित थे। नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज में हम आगे भी प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।